की सेशन को स्टार्ट करें, मैं आप सभी लोगों के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। ये कहानी है एक सेल्समैन राम की। राम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर हुआ, एक नया नौजवान जो सवेरे उठता है, अपने कुछ प्रोडक्ट्स के सैंपल लेता है, साथ में एक नोटबुक लेता है और दिन भर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए निकलता है। बड़ा जुनून था, बड़ा जोश था कि मोर प्लान मोर प्रेजेंटेशन पे काम करना है। वो जाता है और 4-5 ग्राहकों को अलग अलग घर पे जाके अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से प्लान देता है। और अंत में एक बड़ा जिद्दी किस्म का एक कस्टमर, एक ग्राहक उसे प्राप्त होता है, मिलता है, जिसके साथ डिस्कशन शुरू होता है। वो कहता है कि आप नई कंपनी हो, पुरानी कंपनियों को भी बड़ा बनने में इतना वक्त लग रहा है, आज के टाइम पे उनको अपना बिजनेस निकालने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप कैसे कर लेंगे। और जब राम की बातों को सहज रूप से वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, तो राम को थोड़ा गुस्सा आता है और राम जी बोलते हैं, बस आप देखते जाइए और शर्त लगा लीजिए, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, अगले 5 साल में नजारे बदलेंगे और कहां से कहां हम चले जाएंगे। और बड़ा गुस्सा होके चैलेंज दिखाते हुए राम वहां से चला जाता है। दोस्तों, ऐसे ग्राहक मिलना स्वाभाविक बात है, लेकिन राम का गुस्सा होना स्वाभाविक नहीं है। ये सेल्स का हिस्सा नहीं हो सकता। राम के अंदर तो एक सहज भाव होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए उसको वहीं पे कि सही मानसिकता के अंतर्गत अगर ऐसा कस्टमर कभी मिल जाए तो उनको यही कहना चाहिए, सर आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने से, आप देखिए, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, कृत कृत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। जब एक रस्सी पत्थर को काट सकती है, तो हमारे जैसे सेल्समैन जब अपने प्रोडक्ट सेल करने निकले हैं एवरीडे, तो ऐसा हो ही ना सकता कि लोग हमारे इस प्रोडक्ट्स के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ ना जुड़े। और देखते ही देखते राम ने एक काफिला खड़ा कर दिया, एक जमाना उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का, उस व्यक्ति का एग्जाम्पल देने लगा। और फिर चलते चलते यूं ही सफर में फिर वही जिद्दी इंसान उस व्यक्ति को दोबारा मिला, और उस व्यक्ति को उसने दोबारा आंखों में आंखें डाल के कहा, सर हमने कहा था किया। तो बोलता, कर तो मैं तब भी लेता, लेकिन आप थोड़ा गुस्सा होके निकल गए, और हो सकता है मैं भी आपके इस ट्रेवल का, इस सफर का एक अहम योगदान होता। तब भी उसने, लेट तो हो गया था, लेकिन ज्वाइन किया और उस प्रोडक्ट्स को बाय किया, और उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर राम निकला था, प्राप्त करने में अपना योगदान दिया। हमें मार्केट में हर तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। उन एक्सपीरियंसेस के बीच में खुद को कैसे प्रेजेंट करना, ये हम पे डिपेंड करता है, हमेशा हमेशा। और अपने आप को प्रोजेक्ट करने के, प्रेजेंट करने के तरीके को बेस्ट तरीका बनाओ। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहावत इस पर कहना चाहूंगा आप लोगों के साथ। एग्जाम्पल को कुछ यूं समझो कि जब दुनिया में एक तरफ रात होती है तो दूसरी तरफ सुबह होती है। सिर्फ इसलिए कि हम सुबह की धूप नहीं देख पाते, इसका मतलब यह नहीं कि वो मौजूद ही नहीं है। तारीख बदलेगी, सूरज चमकेगा। अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखो, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाओ। कहते हैं, नजर को बदलो तो नजर बदल जाती है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद पे खुद बदल जाते हैं। अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को बड़ा बनाओ और आगे बढ़ना सीखो। आइए हम सीखते हैं एक्सचेंजेस के बारे में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेड में ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आप डिजिटल एसेट्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आज दुनिया में लगभग 1000 प्लस के आसपास है। 1000 में से लगभग 200 प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऐसे हैं जो कोइन मार्केट कैप से या फिर किसी न किसी देश की मान्यता प्राप्त डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, लाइसेंस्ड है।
दोस्तों, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि कोई एक्सचेंज है, हमारे ही एक्सचेंज के बारे में कई बार लोग बात कर लेते हैं कि फ्लिकिट एक्सचेंज है, तो फ्लिकिट का ऑफिस कहाँ पर है? क्या ये डिजिटल ऑफिस के माध्यम से ही चलती है या फिजिकल ऑफिस होना जरूरी है? क्या फिजिकल ऑफिस होने के लिए फ्लिकिट के कोई किसी प्रकार की कंपल्सन है? हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ साझा करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं गूगल के माध्यम से, और आज भी पढ़ते हैं थोड़ा सा कि हमारे बीच में बाइनेंस एक्सचेंज जो है, आप देखिए बाइनेंस एक्सचेंज जब डालते हैं गूगल पे तो बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में नीचे डिटेल्स आती है। सबसे पहले उसकी साइट, फिर अलग अलग एजेंसी उसके इस बारे में जो है वो इलोबरेट करती हैं। नीचे मार्केट समरी के बारे में आता है। आप एक और बड़ी एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे एंटरटेन करके देखिए, दैट इज कुकोइन एक्सचेंज। कुकोइन एक्सचेंज का जैसे आप एंटर करते हैं गूगल पे तो आप देखते हैं उसकी वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट के साथ साथ नीचे अन्य जानकारियां और कुछ अदर एजेंसी जो इनके बारे में एक्सप्लेन करती है। आप एक भारतीय मार्केट की बड़ी एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे एंटर कीजिए, कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज। और जब कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के बारे में आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आ गया और उसके साथ में बाकी सारी एजेंसीज है जो कोइन डीसीएक्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, यही कोइन डीसीएक्स एक्सचेंज के साथ साथ आप एंटर कर सकते हैं फ्लिकिट एक्सचेंज के लिए। और जब फ्लिकिट एक्सचेंज यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप पाएंगे कि ठीक उसी प्रकार से जानकारी जैसे आपने बाइनेंस के बारे में, कोइन डीसीएक्स के बारे में और कुकोइन के बारे में प्राप्त की, यहाँ पे आपके सामने फ्लिकिट के बारे में भी है। डियर फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ जब आप डिटेल में देखते हैं तो इन सब एक्सचेंज की तरफ फ्लिकिट एक्सचेंज की भी जानकारी जो है वो गूगल बाबा हमें प्रोवाइड कराते हैं। एक्सप्लोरर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं एक एक्सचेंज की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता हूँ, और मुझे लगता है ये हिस्ट्री आपको रोचक भी लगेगी। आपको संघर्ष क्या होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा जानने का मौका मिलेगा। मैं बात करता हूँ बाइनेंस की। 2017 में चांगपेंग जाओ के द्वारा ये क्रिप्टो करेंसी एक एक्सचेंज है जो बनाई गई, जो ट्रेडिंग की सेवाएं प्रदान करती है। इसी के माध्यम से उन्होंने अपना बाइनेंस का जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है वो स्टार्ट किया, और 2017 में स्टार्ट किया गया आईसीओ साल का सबसे बड़ा आईसीओ भी बना। कितनी ही बाधाएं मतलब मुसीबतें ऐसी आई टेक्निकली, जिसमें बाइनेंस को कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए बंद किया गया। इवन कि जिस कंट्री में वो व्यक्ति बैठा था उस कंट्री से उस व्यक्ति को सिर्फ ये आईसीओ लॉन्च करने के कारण वो देश छोड़ना पड़ा। चीन का रहने वाला ये व्यक्ति चीन को छोड़कर फिर जापान चला गया, उसके बाद माल्टा, और माल्टा को भी छोड़ने के बाद फिर यूएस चला गया। और आज भी बाइनेंस बिना किसी आधिकारिक मुख्यालय के, कोई मतलब इनका ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, उसके बावजूद भी बाइनेंस बिना किसी मुख्यालय के, कोई ऑफिस रखे बिना वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा काम कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। 2017 में चोंगपेंग जाओ के द्वारा स्थापित ये एक्सचेंज 2017 में ही निकाला गया इनका अपना आईसीओ, मूल कॉइन के रूप में जो जाना जाता है बाइनेंस बीएनबी के नाम से, उससे फंड जुटाया, और उसी फंड से इन्होंने 2018 में एक मोबाइल ऐप, मतलब 17 में ये एक्सचेंज आई थी, 18 में इनकी अपनी मोबाइल ऐप आई। और उसके बाद कितने ही प्रतिबंध इस एक्सचेंज पे लगे। चीन ने प्रतिबंध लगाए, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिबंध लगाए, लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद ये आगे बढ़ा। नवंबर 2023 में तो बाइनेंस ने इवन की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रतिबंधों को अमेरिका में स्वीकार किया, और एक्सेप्ट करते हुए ऐसे ऐसे बड़े बड़े
ब्लेम्स को एक्सेप्ट करते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ती चली गई और अपनी सेवाओं का दिन प्रतिदिन विस्तार करती रही। इसके अलावा आज बाइनेंस के पास अपना क्रिप्टो वॉलेट, अपनी ब्लॉकचेन, स्टेकिंग प्रोग्राम, फिजिकल नॉन फिजिबल टोकन जिसको हम एनएफटी बोलते हैं, जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं। आज अगर बाइनेंस की हम दो शब्दों में बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक है। आज भी इनका कोई बड़ा मुख्यालय नहीं है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं है या आधिकारिक ऑफिस है ही नहीं, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आज एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, CoinDCX भारत की बहुत महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 2018 में नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता जी ने की। ये FIO से पंजीकृत है। अगर CoinDCX की शुरुआत और इतिहास की बात करो, जिसके बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है, इसकी स्थापना 2018 में हुई और इसने 2018 में एक्सचेंज ही नहीं, एक्सचेंज के साथ साथ एजुकेशन एकेडमी भी ओपन की, क्योंकि उनको मालूम था भारत में एक्सचेंज के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, और उन्होंने आधिकारिक एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो DCX ट्रेड के माध्यम से चलाए और एक अभियान चलाया जिसमें ट्राई क्रिप्टो अभियान, जिसमें 5 करोड़ भारतीयों को क्रिप्टो से जोड़ने का उद्देश्य इनका था, जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार से, अभिनेताओं से एडवर्टीजमेंट करवाई। देखते ही देखते 2022 के साल में, 23 के साल में, और 5 करोड़ लोगों तक क्रिप्टो को पहुंचाने का जो इनका उद्देश्य था उसको इन्होंने प्राप्त किया। क्रिप्टो DCX लर्न का लॉन्च ये एक मुफ्त शैक्षिक अभियान था जो इन्होंने चलाया, और लगभग आज इनकी 8 साल की यात्रा के बाद हम कह सकते हैं ये कामयाब है। इनके साथ भी क्या क्या घटनाएं ना घटी हो, गवर्नमेंट ने कितनी बार प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन ये खड़े रहे, चलते रहे। साइबर सुरक्षा के मामले में भी इनको कितनी बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कई कई बार इनके प्रोजेक्ट 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए स्थगित हुए, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के आगे बढ़ जाना जिसको आता है, जिस प्रोजेक्ट की यात्रा में शामिल हो जाता है, उस प्रोजेक्ट की यात्रा को कामयाब होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ही कामयाबी की प्रेरणाएं आज हमारे सामने, हमारे प्रोजेक्ट के सामने खड़ी हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जब कामयाब हो सकते हैं तो बलूचिस्तान के लिए तो फिर बड़ी शान की बात है। हमारा तो इकोसिस्टम पहले दिन से आपके बीच में है, आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो बस कमी है तो इस बात की कि सही जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो इंडस्ट्री कितनी संघर्षशील है, कामयाब हुए प्रोजेक्ट्स ने उसमें कितना संघर्ष किया है। तो संघर्ष की इस शीलता में, इस कंसिस्टेंसी में फ्लिकिट भी अपने संघर्ष को करते हुए आगे बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन आपके लिए सुविधाएं आसान हो, आपकी कामयाबी बड़ी हो, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपके साथ साझा करूंगा कि आप फ्लिकिट पे, बाइनेंस पे, कुकॉइन पे, CoinDCX जैसी एक्सचेंजेस पे जैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या ये सभी प्रकार की ट्रेड फ्लिकिट पे की जा सकती है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ लिमिट ट्रेड भी कराई जाती है, तो हमारे यहाँ स्पॉट ट्रेड भी कराई जाती है। दोस्तों, बहुत सी क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मोर देन 50 क्रिप्टो करेंसी जो है वो लिस्ट हो चुकी है एक्सचेंज के ऊपर, जिन पेयर्स को आज के टाइम पे ट्रेड करवाए जा रहे हैं। इन सभी ट्रेडिंग पेयर्स पे आप लिमिट ट्रेड, स्पॉट ट्रेड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और ये लिमिट ट्रेड और स्पॉट ट्रेड का एग्जीक्यूट करना कभी भी एक्सचेंज पे डिपेंड नहीं करता। एक्सचेंज तो अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए और क्रिप्टो करेंसीज के लिए। क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट की जाती है क्रिप्टो करेंसी ओनर्स के माध्यम से, और ट्रेडर्स अपनी KYC करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं और अपने फंड डिपॉजिट करके उसके माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, KYC सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सबसे प्रायर पॉइंट होता है, सबके द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बिना आप कभी भी उस एक्सचेंज से विड्रॉल नहीं ले सकते। विड्रॉल जैसी सुविधाएं तभी पॉसिबल होती है जब आपकी KYC कंप्लीटेड होती है। क्या ये डाटा गवर्नमेंट के साथ साझा और शेयर किया जाता है? तो मेरा जवाब है सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऐसी कोई नहीं है जहां ये टर्म कंडीशन ना हो कि आपका डाटा शेयर किया जाएगा।
क्या क्रिप्टो करेंसी पे डिपॉजिट किए गए फंड पे किसी प्रकार की कोई आपत्ति फ्यूचर में गवर्नमेंट को हो सकती है? मैं कहता हूं अगर आपने क्रिप्टो डिपॉजिट किया है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति अभी तक तो नहीं होने वाली और आगे भी नहीं होने वाली है। हाँ, एक्सचेंज पर डिपॉजिट किए गए फंड का प्राइस एप्रिसिएशन चाहे 1x हो जाए, चाहे 2x हो जाए, चाहे 3x हो जाए, चाहे 10x हो जाए, 1000x हो जाए, उस पे भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है ये एसेट्स जो है डिजिटल वॉलेटाइल है और बहुत बड़ी मात्रा में इनका प्राइसेस गेन होता है। गवर्नमेंट को आपत्ति डिपॉजिट किए गए आईएनआर से भी नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इतना चाहती है कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को जब आप बैंक विड्रॉल करते हैं तो बैंक विड्रॉल करने पर जो टैक्स बनता है 30% इनकम टैक्स और 1% टीडीएस, वो प्रॉपर जाना चाहिए। आप अगर अपना आईएनआर डिपॉजिट करते हैं किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्रिप्टो एसेट्स की जगह पे, तो आपका जीएसटी गवर्नमेंट कहती है कि प्रॉपर हमारे पास पहुंचना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट और आज के टाइम पे ट्रेडर्स और प्लेटफॉर्म्स सभी मिलके पॉजिटिव डायरेक्शन में सही दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगा कि आप भी अपने लिए कम से कम लिमिट ट्रेड क्या होती है, स्पॉट ट्रेड क्या होती है, इसको सीखिए। लिमिट ट्रेड होती है जहां पे आप अपने मन मर्जी के प्राइस पे अपनी एसेट्स को ट्रेड लगाकर छोड़ सकते हैं, और स्पॉट ट्रेड होती है जहां पर ऑन द स्पॉट प्राइस भले ही आपको कोई भी मिले, आप अपनी एसेट्स को बस सेल करते हैं, या आप ऑन द स्पॉट एसेट्स को बाय करते हैं चाहे वो कितने भी बड़े प्राइस पे जाके आपको प्राप्त हो। स्पॉट ऑन द स्पॉट प्राइस पे बाय और सेल करने वालों को हम स्पॉट ट्रेडर कहते हैं, और लिमिट ट्रेड मतलब अपना रेट फिक्स करके बाय और सेल करने वालों को हम लिमिट ट्रेडर कहते हैं। आज के टाइम पे दुनिया की हर बड़ी एक्सचेंज ये दोनों प्रकार की ट्रेड्स जो है वो प्रोवाइड कराती हैं, और ये इस तरह की ट्रेड करवाने वाली क्रिप्टो करेंसी अलग अलग होती हैं। वो क्रिप्टो करेंसी जो नहीं होती है मार्केट के अंदर, जिसको अपने ट्रेडर्स के बीच में ऑर्गेनिक ट्रेडिंग के माध्यम से एक बड़ी वॉल्यूम क्रिएट करनी होती है, वो स्पॉट ट्रेड पे ज्यादा फोकस करती हैं। और धीरे धीरे करके जब उनके पास एक बड़ी वॉल्यूम पे ट्रेडर अवेलेबल होते हैं, लाखों लोग जब बाय कर रहे होते हैं, लाखों लोग तब सेल कर रहे होते हैं, तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी लिमिट ट्रेड पे आ जाती है। उसके बाद उस क्रिप्टो करेंसी को लिमिट ट्रेड कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो मैं फ्लिकिट के सभी यूजर को स्पेशली कहूंगा कि जहां बीसीसी को भी आप ट्रेड करते हैं, ब्लोकिस्ता कॉइन को आप ट्रेड करते हैं, तो ब्लोकिस्ता कॉइन की ट्रेडिंग 2 सितंबर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 2 सितंबर से ब्लोकिस्ता कॉइन पे होने वाली ट्रेडिंग आप ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि लिमिट ट्रेड और स्पॉट ट्रेड में से, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग में हमारे पास बायर और सेलर की वॉल्यूम बराबर नहीं हो सकती, कभी भी उतनी बड़ी नहीं हो सकती जितनी बड़ी होने से प्रोजेक्ट की कामयाबी होती है। तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, ताकि ये ट्रेडिंग परफेक्टली चले, हम लिमिट ट्रेड की जगह ब्लोकिस्ता कॉइन पे स्पॉट ट्रेड को लाइव करेंगे। और स्पॉट ट्रेड करते हुए आज जो एजुकेशन आपने ली है, आप अपनी पूरी टीम तक, नीचे से नीचे हर छोर पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचाए कि लिमिट ट्रेड जहां आप फिक्स प्राइस पे अपनी मनमर्जी के प्राइस पे ट्रेड करते हैं, वहीं उसी प्राइस पे जब कोई बायर या सेलर आपको प्राप्त होता है तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। और स्पॉट ट्रेड का अभिप्राय भी आप सभी को बताएं, जहां पर आपके द्वारा एग्जीक्यूट की गई ट्रेड अवेलेबल प्राइसेस पे आपने सेल किया है तो वो बायर को प्राप्त हो जाती है, और ऐसे ही बाय किया है तो अवेलेबल प्राइस पे जो सेलर सेल कर रहे हैं वहां पे जाके आपको सेलिंग प्राइस जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इन एक्सचेंजेस के बीच में आप अपने भविष्य को पहचानें। जैसे कोइन डीसीएक्स आज एफआईयू लिस्टेड हो चुके हैं। आज हम कोइन आज हम कुकॉइन की भी बात करें तो मल्टीपल एक्सचेंजेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। आज हम बात करें बाइनेंस की, तो वो भी कई देशों में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, भले ही उनका अपना आधिकारिक ऑफिस ना हो। हम फ्लिकिट की बात करें तो फ्लिकिट फ्लिकिट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि भारतीय रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस से, आरओसी से रजिस्टर्ड कंपनी है। एफआईयू में ऑलरेडी हमारी फाइल जो है वो सबमिशन पे है, प्रोग्रेस पे, और बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हमारी एक्सचेंज एफआईयू लिस्टेड आपके बीच में होगी। भारतीय मान्यताओं को पालन करते हुए आपके बीच में ये एक्सचेंज आगे बढ़ेगी। और 8 साल की जिस कड़ी मेहनत के पास आज कॉइन डीसीएक्स खड़ी हुई है बाजार के अंदर, हम देख रहे हैं फ्लिकिट ने 1 साल के अंदर जहां कस्टमर के बीच में, मार्केट के बीच में अपनी जगह बनाई है, हम 2027 आते आते उन बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक होंगे जिस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर दुनिया ट्रेड कर रही होगी। हमारा टारगेट है हम कम से कम
2027 तक 1 करोड़ ट्रेडर्स को, कम से कम 1 करोड़ ट्रेडर्स को छू चुके होंगे, और हमारा 2028 का लक्ष्य आगे 1 करोड़ से 10 करोड़ लोगों को टच करने का रहेगा। और फ्लिकिट एक्सचेंज पे आने वाले ट्रेडर्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि कितना, बिना डिपॉजिट किए कोई भी ट्रेडर आगे ट्रेड नहीं कर सकता, और ये सबसे बड़ा प्राप्त फंड होता है किसी भी एक्सचेंज के लिए आगे बढ़ने के लिए। आप एग्जाम्पल बैंक से ही ले सकते हैं। एक बैंक के पास लाखों लोग जाते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को इकट्ठा करता है और कुछ परसेंट पैसा बैंक में रख लेता है डेली लेन देन को कंटिन्यू करने के लिए, और बाकी पैसे को वो हेड ऑफिस भेज देता है, जिससे वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो बैंक है, उस पैसे को मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहीं वो व्हीकल लोन्स देने में, कहीं वो इंश्योरेंस देने में, कहीं वही बैंक उसी पैसे से पर्सनल लोन देने में, मॉर्गेज बेस्ड लोन देने में यूज करता है, और कभी कभी वही बैंक उन्हीं पैसों को म्यूचुअल फंड्स में, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने में और बेचने में उसको यूज करता है, जिससे कि एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ी कैपिटल वो गेन करता है, और कुछ परसेंट पैसों से सभी कस्टमर्स का लेन देन चलता है। तो आप समझ सकते हैं, जब बैंक ऐसा करते हैं तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के पास इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतनी बड़ी लिक्विडिटी होती है, तो उनका भी लेन देन जो है वो 15 से 20% फंड पे चलता है। बाकी 80% जो लिक्विडिटी होती है उसको, उस संस्था को, उस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने में जो है उपयोग किया जाता है। और यही कारण आज कोई कोइन डीसीएक्स या फिर बाइनेंस या कुकोइन जैसी या crypto.com जैसी एक्सचेंज शरीके प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर बन चुके हैं। दुनिया भर में वो अपना नाम कर चुके हैं, और वही नाम अब करने का वक्त है आप सभी लोगों के बीच में, हमारी फ्लिकिट एक्सचेंज का। दोस्तों, आज आप लोगों ने 4th डे पे आते आते लगभग वो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जो अभी तक 1st डे 2nd डे पे हमारे साथियों ने हमारे को ज्वाइन किया था। आज 216 लोग हमारे बीच में हैं, और बहुत ही बढ़िया नंबर है ये, जिस नंबर्स के माध्यम से आप सीख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है दिन प्रतिदिन सीखने वालों की ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। और जिन साथियों ने हमारे पहला, सेकंड और थर्ड सेशन नहीं लिया, वो याद रखें कि ठीक है, हमने पहले 3 दिन मिस कर दिए, 4th डे से हमने आज अपने सेशन को जो 5th डे से आगे बढ़ाया, ये तो चलेगा, लेकिन इसी चीज का ध्यान रखें कि ये बार बार नहीं चलना चाहिए, और ये 4 दिन के मिसिंग सेशन आप अगले महीने में जरूर रखें। और फिर मैं वही बात कहता हूं जो आपको मैंने पहले कही थी, कि जिद्दी कस्टमर तो बन सकते हैं आप, लेकिन कभी भी जिद्दी सेल्समैन ना बने। सॉफ्ट हैंड काम करना सीखें। ट्रेडर के रूप में मैं एक बात आपको कहूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत से साथी जो हमारे बीच में, उनको ये सलाह दूंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इतनी हाई वोलेटाइल है, आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस की स्टडी जो ट्रेडिंग करने से पहले होनी अति आवश्यक है हर एक ट्रेडर के लिए, आप या तो ये एजुकेशन को पूरी तरीके से सीख के करें। अगर एजुकेशन आपके पास ट्रेडिंग की कंप्लीट नहीं है, तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ट्रेडिंग ना करें। आप लोग अपने लिए जरूरी एसेट्स खरीदनी है तो वो खरीद लें, कोई जरूरी डिजिटल एसेट्स बेचनी है तो उसको बेच लें। लेकिन कि मैं मॉर्निंग में खरीदूंगा, शाम को बेच दूंगा, मैं 2 घंटे के लिए खरीद लेता हूं, देखता हूं क्रिप्टो में क्या फेरबदल आएगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऐसी गलतियां ना करें। क्योंकि इन छोटी छोटी गलतियों से मैंने कितने ही इन्वेस्टर्स को देखा है, कितने ही ट्रेडर्स को देखा है जिन्होंने बहुत बड़े लॉसेस को बुक किया है। उनके पास जो कैपिटल हार्ड अर्निंग मनी के रूप में होती है वो भी नहीं रहती, और उसी पैसे को पूरा करने के चक्कर में फिर एक नशा, एक जुनून सिर पे सवार हो जाता है कि लास्ट टाइम तो मैंने गलती की, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। तो वो और डिपॉजिट करता है और लॉस होते हैं, और डिपॉजिट करता है और लॉस होते हैं, और इस तरह से बार बार ट्रेडिंग में वो लॉस करता है। दोस्तों, डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन मैं फिर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इसे ट्रेडिंग का हिस्सा ना बनाएं। आप लोग इन्वेस्टर्स के रूप में अपने लिए अच्छी डिजिटल एसेट्स को सुने, और जब अच्छी डिजिटल एसेट्स को आप सुनते हैं, तो मुझे आज ये साफ नजर आता है कि भारतीय और वर्ल्ड दोनों मार्केट के अंदर ब्लोकिस्टा से अच्छी चॉइस कोई दूसरी नहीं हो सकती। ऐसा इकोसिस्टम जिसके पास हर तरह का प्लेटफॉर्म हो, ऐसा इकोसिस्टम जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो, तो दोस्तों उससे अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं हो सकता। और इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्वेस्टर के द्वारा की गई एक लॉन्ग टर्म सूझबूझ होती है।
दोस्तों फिर मैं लास्ट में आपको वही कहूंगा, नजर को बदलो तो नजर बदल जाती है, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद खुद बदल जाते हैं। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की किश्ती बदलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दिशा को निर्धारित कीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, किनारे खुद पे खुद बदल जाएंगे, मंजिल आपके सामने झुकना शुरू कर देगी, दुनिया भर में आपका नाम होगा। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित अपने लिए कर लेंगे वो लक्ष्य आपका कंप्लीट होगा। और आओ मिलकर काम करने के इसी तरीके को आजमाएं कि लक्ष्य निर्धारित करना है और सहज भाव से काम करना है, कंसिस्टेंसी अपने जीवन का हिस्सा बना लेनी है। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हम